हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी ऐसी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग बहुत सारा पार्ट कवर किए। पिछले वीडियो में हम लोग फिजिकल फिजिकल डिवीजन को देखे थे। भौतिक विभाजन हम लोग देखे थे मैदान का, इसमें से भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ये सबको हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसका जो दो बात बांटे थे, आज रीजनल लैंडफॉर्म्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान को तीन भागों में बांट के देखेंगे, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान, इसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान रीजनल लैंडफॉर्म्स। उसके अंदर आज हम लोग देखने वाले राजस्थान, पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, मैप हम लोग ड्रॉ कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा हम लोग कुछ शब्द है वो इससे रिलेटेड, और शब्द को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, कि क्या है। जैसे कि एक शब्द सुनने मिलेगा, चार। चार एक शब्द है। चार होता क्या है तो देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ऊंचे हुए भाग को, कोई भी जैसे कि कोई डेल्टाई क्षेत्र है, उसके ऊंचे हुए पार्ट को चार बोलते हैं, और उसके निचले भाग को बील बोलते हैं। एक और शब्द है चार, इसको गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ऊंचे ऊपर उठे चार भाग को चार तथा तथा निचले भाग को बील बोलते। क्या? बील। सपोर्ट ये डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको चार बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये बील इसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मछली पालन होता है। क्या? मछली पालन यहाँ होता है। ठीक है, बील वाले पार्ट में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ मछली पालन होता है, और यहाँ मानव बस्तियां हैं। ठीक है, तो दो शब्द देख लिया, चार और बील किसे बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक शब्द मिलेगा खोल। ठीक है, एक शब्द मिलेगा चोस, और एक मिलेगा रेह या कलर, जो हम लोग पिछली वीडियो में अच्छे से देखे इसे, और एक मिलेगा फूड। ये सब होता क्या है? ठीक है, देख लेते हैं। खोल उसे बोलते हैं, बांगर और खादर को अलग करने वाले उच्च भूमि को खोल बोलते हैं। क्या? बांगर एवं खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या बोलते हैं? खोल। और चोस क्या है? ये उबड़ खाबड़ भूमि है। उबड़ खाबड़ भूमि है। ठीक है, और रे है कलर क्या है? ये सफेद परत है। सफेद परत। किसका सफेद परत है? लवणीय मृदा। इसमें लवणीय मृदा होता है। ठीक है, सफेद परत वाली भूमि है ये। सफेद परत वाली भूमि। अब भूड़ क्या है? कंकरीली भूमि। कंकरीली भूमि को भूड़ बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मोलॉजी हम लोग देख लिए, चार, खोल, बील, चोस, रेह, कलर, भूड़। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रादेशिक स्थलाकृतियां। प्रादेशिक स्थलाकृतियां
जिसमें से हम लोग स्टार्टिंग में कैटेगराइज कर चुके थे। तो इसी में हम लोग आज पहला देखने वाले हैं पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान, ठीक है। पंजाब का मैदान देख लेते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है, पंजाब का मैदान का निर्माण हुआ है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा। सहायक नदियों द्वारा। पंजाब के मैदान में पंच माने पांच, दो आब, दोयाब। दोयाब किसे बोलते हैं? दो नदियों के बीच का क्षेत्र को दोयाब बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पांच नदियों के बीच में पांच नदी मिल करके इसको बनाए हैं, जैसे कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो उसके बीच के दोआब को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। सिंधु और झेलम के बीच को बोलते हैं सिंधु सागर, और झेलम और चेनाब के बीच को बोलते हैं चाच। इसी तरह रचना, फिर बारी, बिस्त। सिंधु सागर, चाच, रचना, बारी, बिस्त, इस तरह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए हम लोग पहले उसको मैप के जरिए देखते हैं, और बहुत इजी वे में याद हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे कुछ नहीं, मैप के जरिए देखेंगे और आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। क्रम वाइज पहले नदी को याद रखना है, और उसके बीच बीच वाले क्षेत्र को सिंधु सागर, सिंधु सागर, चाच, रचना, बारी, बिस्त, खत्म। तो सबसे पहले हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये हो गया अपना सिंधु, ठीक है। दूसरा नदी चेनाब, ठीक है। चेनाब में आके मिल गया झेलम, और चेनाब में ही आके मिल गया क्या, रावी। फिर ये आगे है, और यहाँ मिला है एक मिनट, जैसे कि ये सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी, इसमें मिल गया सतलुज नदी, इसमें आ गया ब्यास नदी, ठीक है। और इसमें मिल गया चेनाब नदी, और चेनाब नदी से ऊपर में आके मिल गया क्या, झेलम नदी, और इसी में आके मिल गया ये नाम लिख लेते हैं। जैसे कि ऊपर में है सिंधु नदी, ठीक है। फिर इसके नीचे जो है झेलम, उसके नीचे चेनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास, फिर है सतलुज। इस तरह क्रम वाइज याद रखना है, तो रटना कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ अगर याद हो गया तो दोयाब को क्या बोले थे, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को दोयाब बोलते हैं, ठीक है। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं सिंधु सागर। क्या बोलते हैं इसे? सिंधु सागर। क्या लिख रहे हैं हम लोग? दोयाब, ठीक है। टोटल कितना, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच दोयाब है, ठीक है। सिंधु सागर। और झेलम और चेनाब के बीच है चाज। क्या? चाज बोलते हैं। फिर इसके नीचे है रचना, फिर बारी, फिर बिस्त। इस तरह क्रम वाइज नदी दे दीजिए, और क्रम वाइज पांचों सिंधु सागर, चाच, रचना, बारी, बिस्त। बस याद हो जाएगा इस तरह। और मैप के जरिए देख लीजिए, मैप के जरिए बहुत बहुत जल्दी चीजें याद हो जाएगी। अगर हम लिखेंगे सिंधु और झेलम के बीच कौन सा दोयाब है, सिंधु सागर, अगर लिखेंगे तो कम याद होगा। अगर इस तरह
मैप को विजुअलाइज कर लिए तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो सिंधु और झेलम के सिंधु सागर, झेलम और चेनाब के बीच छाछ, चेनाब और रावी के बीच रचना, रावी और ब्यास के बीच बारी, और ब्यास और सतलुज के बीच बिस्त, ठीक है। तो पंजाब हिमालय हम लोग देख लिए, पंजाब का मैदान देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजस्थान का मैदान। क्या दूसरा देखते हैं, राजस्थान का मैदान, ठीक है। राजस्थान का मैदान, इसे मारवाड़ का भी मैदान बोलते हैं, मारवाड़ का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। 650 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, प्लस 300 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है। अगर इसका विस्तार देखें, राजस्थान के मैदान का विस्तार देखें तो गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान सीमा तक, प्लस में पंजाब थोड़ा और हरियाणा थोड़ा, ठीक है। कुछ ये जो है पंजाब हरियाणा कुछ पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे थार मरुस्थल है, क्या है, राजस्थान में थार मरुस्थल है, ठीक है। थार मरुस्थल के पूर्वी भाग, क्या, पूर्वी भाग अर्ध अर्ध शुष्क अर्ध शुष्क मैदान है। थार मरुस्थल के पूर्वी भाग को अर्ध शुष्क मैदान और चट्टानी भाग है, चट्टानी भाग है। पश्चिमी पश्चिमी भाग को रेत का टीला बोलते हैं, पश्चिमी भाग को रेत का टीला, और यही रेत का टीला को राजस्थान में स्थानीय भाषा में इसे धरियन बोलते हैं, क्या, धरियन बोलते हैं। तो पूर्वी भाग क्या है, अर्ध शुष्क मैदान है, ठीक है, अर्ध शुष्क मैदान और चट्टानी भाग है, और पश्चिमी भाग रेत का टीला है जिसे धरियन बोलते हैं, ठीक है। और फिर अरावली श्रेणी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, एक मैप के जरिए इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मान के चलिए अरावली श्रेणी बना देते हैं यहाँ ऐसे, ये राजस्थान के मैदान में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के मैदान में ही क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। अगर इसके हम पश्चिम देखें, अरावली के पश्चिम साइड, अरावली के पश्चिम अगर देखें तो अरावली के पश्चिमी भाग को बागर क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बागर क्षेत्र, स्थानीय भाषा में बागर क्षेत्र बोलते हैं इसे। बागर क्षेत्र होता क्या है, इसे अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये क्या है, अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है। बालू की बालू की पतली परत है, ये पतली परत है। अरावली के अगर दक्षिणी भाग देखें, अरावली के दक्षिणी भाग यहां से एक लूनी नदी निकलती है, क्या, लूनी नदी, ठीक है। और लूनी नदी कहां से निकलती है, पुष्कर घाटी से, पुष्कर घाटी से लूनी नदी का उद्गम होता है और
लोनी नदी के लोनी नदी के उत्तरी भूमि को थली थली या रेतीली मैदान बोलते हैं। रेतीली मैदान, ठीक है। लोनी नदी के उत्तरी भूमि को, ठीक है, मतलब इसका अगर इसे बांट दें तो ये उत्तरी भूमि लोनी नदी का, और ये है दक्षिणी भूमि। तो इसका जो लोनी नदी का उत्तर वाला पार्ट है उसे स्थानीय भाषा में थली या रेतीली मैदान बोलते हैं, ठीक है। और लोनी नदी के उपजाऊ भूमि को उपजाऊ भूमि को यहाँ पे रोही बोलते हैं। रोही, तो कितना शब्द से हम लोग रूबरू हुए। थली कहाँ है, ठीक है, रोही बागर क्षेत्र अरावली के पश्चिम में, और अरावली के दक्षिण में आ जाए तो थली रेतीली मैदान बोलते हैं, और उपजाऊ भूमि को रोही बोलते हैं। दक्षिण साइड उपजाऊ भूमि है, और ऊपर जो है उत्तर साइड उतना उपजाऊ भूमि नहीं है, ठीक है। और अरावली के उत्तर में देखें तो ये लवणीय क्षेत्र, क्या लवणीय क्षेत्र, ठीक है। इधर अरावली के पश्चिम साइड वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है, और इधर ठीक ठाक वर्षा हो जाती है, वर्षा ठीक ठाक, मतलब इसके तुलना में ठीक ठाक, ठीक है, अदरवाइज तो कम ही होता है, इसके तुलना में ठीक ठाक। तो हम लोग देख लें राजस्थान का मैदान भी हम लोग देख लें डिटेल से। अब हम लोग देखते हैं गंगा का मैदान, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, इसे हम लोग 3 भागों में बांट के देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला देखेंगे ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा देखेंगे मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा में देखेंगे निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऊपरी गंगा का मैदान जो है, इसका विस्तार अगर देखें तो रुहेलखंड रुहेलखंड बदायूं बदायूं बरेली और पश्चिमी यूपी, ठीक है। और इसमें अगर कुछ और देखना चाहें, ऊपरी गंगा का मैदान गंगा यमुना का दोयाव, यहाँ पे जो मिलता है गंगा यमुना का दोयाव, ठीक है। क्या है ये? तो विश्व का सबसे बड़ा दोयाव है, विश्व का सबसे बड़ा दोयाव है, सबसे बड़ा दोयाव है, ठीक है। गंगा यमुना का दोयाब विश्व का सबसे बड़ा दोयाब है, ठीक है। फिर यहाँ कौन सा दोयाब मिलता है? चंबल और यमुना का दोयाब मिलता है, चंबल यमुना का दोयाब मिलता है। और ऊपरी गंगा का जो मैदान का जो निर्माण हुआ, यहाँ पे अधिकतर बांगर बांगर से निर्मित हुआ। ये बांगर देखे थे ना, अनुपजाऊ भूमि, ठीक है, यहाँ पे कृषि बहुत कम, जनसंख्या बहुत कम, तो ऐसा है, इसमें बांगर भूमि ज्यादा है, ठीक है। और मध्य गंगा का निर्माण अगर देखें, अगर इसका विस्तार देखें, मध्य गंगा का विस्तार देखें तो अवध अवध हो गया, मिथिला वाला इलाका हो गया, बिहार में जो मिथिला है, फिर मगध का क्षेत्र हो गया, मगध का क्षेत्र, ठीक है। और देखें तो पूर्वी यूपी हो गया, पूरा बिहार हो गया, फिर पूरा बिहार, कुछ थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का
पश्चिमी पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। बट और यहाँ पे जो मिलता है गोखुर झील, गोखुर झील देखने को मिलेगा यहाँ, गोखुर झील, वॉक्स बो लेक, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ नवीन जलोढ़ खादर खादर मैदान, यहाँ पे क्या मिलता है, नवीन जलोढ़ वाली मैदान, जिसे क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, खादर, ठीक है। और तीसरा अगर देखें, निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा मिलता है, क्या, जलोढ़ मृदा ज्यादातर मिलता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल पुरुलिया जिला देखें तो पुरुलिया जिला में ज्यादा इसका विस्तार है, ठीक है। और निम्न गंगा का मैदान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र यानी कि यहाँ बाढ़ ज्यादा आता है, ठीक है। और निम्न गंगा का मैदान के ऊपरी भाग पैरा डेल्टा कहलाता है, ऊपरी भाग को पेरा डेल्टा बोलते हैं, पेरा डेल्टा। और दक्षिणी भाग को डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। गंगा का मैदान हम लोग देख लिए, मध्य गंगा का मैदान तीनों। अब एक और बचा हुआ है जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चौथा अगर देखें, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। इसे असम का मैदान भी बोलते हैं, क्या, क्योंकि इसका विस्तार पूरा असम में, असम का मैदान भी बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे गोखुर झील देखने को मिलेगा, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, ठीक है। ये मैदान में जलोढ़ पंख जैसा दिखेगा, जलोढ़ पंख जैसा, ठीक है, एलुवियल एलुवियल फैंस जैसा देखने मिलेगा। ब्रह्मपुत्र के मैदान में यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, घनी वनस्पतियां मिलती हैं, घनी वनस्पतियां देखने को मिलेगी यहाँ। और यहाँ पे बायोडायवर्सिटी जो है, जैव विविधता अधिकतर देखने को मिलेगा, बायोडायवर्सिटी अधिकतर। और दलदली भूमि भी, दलदली भूमि भी है। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं पे आपको माजुली नदी द्वीप भी है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख लिए, सारा कवर किया है, क्या क्या कवर किया है, चार देखें, डेल्टा के ऊपरी पार्ट को चार बोलते हैं और निचले भाग को बिल बोलते हैं। खोल क्या है, बांगर और खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि को खोल बोलते हैं। उबड़ खाबड़ भूमि को चोस बोलते हैं। और सफेद परत वाली लवणीय मृदा को रेह या कलर बोलते हैं। और कंकरीली भूमि को भूड़ बोलते हैं, ठीक है। फिर पंजाब का मैदान देखें, इसमें 5 दो आप देखें हम लोग, सिंधु सागर, चाच, रचना, बारी, बिस्त, और किन किन दो नदियों के बीच में है ये डायग्राम के साथ देख लिए। फिर राजस्थान का मैदान जिसे मारवाड़ का मैदान बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान का मैदान जिसे मारवाड़ का भी मैदान बोलते हैं, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 किलोमीटर, ठीक है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान सीमा तक, ठीक। और थार मरुस्थल के पूर्वी भाग कैसा अर्ध शुष्क मैदान है, यानी कि चट्टानी भाग है। और पश्चिमी भाग रेत का टीला है, इसे रेत का टीला को धरियन बोलते हैं। और अरावली के उत्तर में लवणीय क्षेत्र, पश्चिम में बागर क्षेत्र जो बालू की पतली परत है, और दक्षिण में लूनी नदी निकली है। लूनी नदी के उत्तरी भाग को थली या रेतीली मैदान बोलते हैं, और दक्षिणी भाग जो उपजाऊ है जिसे रोही बोलते हैं।
और गंगा का मैदान ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा तीनों को अलग अलग पार्टों में बांट के देखे, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे भी हम लोग देखें। तो मैदान का चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैदान का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अपना ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार, तो उसको देखते हैं फिर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।